वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वारुशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ डिज़ायर ऑफ द डेथ का सेकेंड पार्ट शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे ही लैनवांगची को 33 वे प्लशेस मारे जाते हैं वो बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाता है। हालांकि उसे 33 वे प्लशेस के मारे जाने का एहसास नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुख में था। लैन सिचैन लैनवांगची को हेल्प करते हैं जिंगशी तक जाने में और वो लैनवांगची को बेड पर बिठा देते हैं। लैनवांगची कहता है ब्रदर। लैन सिचैन लैनवांगची की तरफ देखने लगते हैं। लैनवांगची कहता है ब्रदर, व्हेन आई यू का ध्यान रखिएगा, मुझे रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लैन सिचैन अपना सर हिला देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लैनवांगची 3 साल तक के लिए सेक्लूजन में रहता है और अपने सारे ही वुंड्स को हील होने देता है। 3 सालों में लैनवांगची को सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई देता था और एक ही नाम याद आता था, वो था विंग। लैनवांगची और कुछ भी सुनता ही नहीं था और उसे और कुछ महसूस भी नहीं होता था। वो बस अपने और वोविशियान के उन दिनों को याद करता था जब वो दोनों क्लाउड रेसेस में रहा करते थे और वोविशियान लैनवांगची से बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक किया करता था। वहीं दूसरी तरफ इन 3 सालों में चैनचिंग ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो वोविशियान के सारे इंटरनली पेन को और उसके बॉडी पे लगे सारे वुंड्स को हील कर पाए। चैनचिंग ने बहुत सारे हर्ब्स का यूज़ किया और रिसेंटफुल एनर्जी का यूज़ किया ताकि वोविशियान की बॉडी इस कंडीशन में हो सके कि वो फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो सके। चैनचिंग जब और कुछ नहीं कर पाती और उसे लगता है कि अब उसका मास्टर नहीं उठेगा, तब वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से वोविशियान के अंदर देखती है। वो देखती है कि वोविशियान के अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, वो बहुत तकलीफ़ में है, वो रो रहा है, वो दुखी है और वो हर चीज़ का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ खुद को मानता है। बचपन से लेकर अब तक जो भी उसकी ज़िंदगी में हुआ, वो किसी को भी गलत नहीं मानता, ना ही वो किसी को दोष देता है। उसकी यादें बहुत ज़्यादा ही दर्द भरी हुई थी। चैनचिंग की आंखों में आंसू आ जाता है और वो सोचती है कि ये जो पर्सन मोशनलेसली यहाँ पे लेटा हुआ है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितना कुछ सहा है उसके आसपास के लोगों के लिए और उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, पर वो अब से ऐसा नहीं होने देगी और वो अपने मास्टर को सिर्फ और सिर्फ हैप्पीली देखेगी। चैनचिंग उन सारे ही मेमोरीज़ को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसकी वजह से वोविशियान को और ज़्यादा पेन होने लगता है। यादें हर एक इंसान की ज़िंदगी का एक ऐसा अनमोल हिस्सा है जिसे वो खोना नहीं चाहता, पर अगर चैनचिंग इन यादों को वोविशियान को दे देगी तो फिर वोविशियान फिर से उन्हीं गहराइयों में, उन्हीं दर्द में रह जाएगा और वो कभी भी वापस नहीं आना चाहेगा। चैनचिंग इन सारी यादों को डिस्ट्रॉय कर रही है ताकि उसका मास्टर फिर से वापस आ सके। चैनचिंग वोविशियान की सारी यादों को डिस्ट्रॉय करने लगती है क्योंकि यादों को डिस्ट्रॉय करने के बाद वोविशियान के पास कुछ भी नहीं बचेगा जिसकी वजह से उसे दुख हो, तकलीफ़ हो, उसे बुरा लगे या फिर वो मरने की ख्वाहिश करे। धीरे धीरे चैनचिंग अपनी आंखें खोलती है और अब वो देखती है कि उसका मास्टर पहले से ठीक लग रहा था। उसकी बॉडी बहुत जल्दी ही रिकवर होने लगी थी। चैनचिंग स्माइल करती है। हालांकि चैनचिंग ने कुछ ज़्यादा ही रिसेंटफुल एनर्जी का यूज़ किया था अपने मास्टर के ब्रेन के अंदर जाने के लिए और उसके हार्ट में ये देखने के लिए कि वहाँ कितना ज़्यादा हलचल हो रहा है। चैनचिंग थोड़ा सा सांस लेती है और वो सोचती है, मास्टर अब आप जल्दी उठ जाएंगे और वो वोविशियान की फिर से केयर करने लग जाती है। अब 3 साल पूरे हो चुके थे और लैनवांगची पूरी तरह से ठीक था। लैनवांगची वापस आता है ब्यूरियल माउंट्स में वोविशियान को ढूंढने के लिए, पर वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ कोई भी नहीं होता। लैनवांगची फिर से वापस जाता है नाइटलेस सिटी के उस हिस्से पर जहाँ पर वोविशियान ने
अपनी जान दे दी थी। लैनवांगशी हर जगह सिर्फ और सिर्फ वोविशान को ढूंढने लगता है। उसे पता था कि जैंगचैंग ने भी वोविशान को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन जैंगचैंग को कुछ भी नहीं मिला। तो क्या 3 साल बाद लैनवांगशी को वोविशान मिलेगा? लेकिन फिर भी लैनवांगशी कोशिश करना चाहता था। अब 10 दिन हो चुके थे और लैनवांगशी हर जगह सिर्फ और सिर्फ वोविशान को ढूंढ रहा था। जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा था और लैनवांगशी पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ पूरे जंगल में वोविशान को ढूंढते रहता है। लैनवांगशी बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि अब 10 दिन हो चुके थे, लेकिन वो वोविशान को नहीं ढूंढ पाया था। कहीं ना कहीं वोविशान को ना ढूंढने की वजह से लैनवांगशी को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, लेकिन वह खुद को संभालने लगता है और वह सोचने लगता है कि उसे इस पूरी दुनिया के हर एक हिस्से में जाकर वोविशान को ढूंढना होगा। कहीं ना कहीं वोविशान ज़रूर होगा। और दूसरी तरफ उस घने जंगल में हिडन बैरियर के अंदर वोविशान जाग चुका था। वोविशान आंखें खोलता है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वोविशान बैठकर सोचने लगता है, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ। वो अपने आसपास चीज़ों को पहचानने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। वोविशान कुछ सोच पाता इससे पहले उसकी नज़र एक ब्यूटीफुल सी गर्ल पर पड़ती है, जिसके ब्लैक और वाइट रोब्स थे, एक पॉनी टेल था। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ही घनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वोविशान को ही रिप्रेजेंट कर रही हो। वोविशान अपने और उस गर्ल के रोब्स को देखता है जो बहुत ज़्यादा मैच कर रहे थे। वोविशान पूछता है, तुम कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चैनचिंग मुस्कुराते हुए कहती है, मास्टर, क्या आप जाग गए? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? क्या आप ठीक है? क्या मैं आपके लिए कोई सूप बनाऊँ? वोविशान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, मास्टर, क्या मैं तुम्हारा मास्टर हूँ? तुम कौन हो? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? चैनचिंग थोड़ी देर तक वोविशान को देखती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, मास्टर, आप यीलिंग लाओजू हैं और आप मेरे मास्टर हैं। मैं आपकी बहुत वक्त से केयर कर रही हूँ। एक्चुअली जब आप नाइट हंट के लिए गए तो आप थोड़े से घायल हो गए थे। एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसने आपको घायल कर दिया था और आप 3 साल से बिल्कुल एक कोमा की स्टेज में थे। मैं बहुत खुश हूँ मास्टर कि आज आप जाग गए। वोविशान कहता है, क्या सच में ऐसा था? और येलिंग लाओजू, क्या मेरा नाम येलिंग लाओजू है? चैनचिंग अपने सर को हिला देती है और कहती है, मास्टर, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। चैनचिंग एक सूप लेकर आती है जिसमें बहुत सारे हर्ब्स डले होते हैं। वोविशान सोचने लगता है, मेरे पास कोई यादें क्यों नहीं है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। और ये कौन है? क्या ये सच में मेरी ही सर्वेंट है? पर मुझे तो सर्वेंट रखना पसंद नहीं है। फिर ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता। ये सब क्या हो रहा है? और मैं यहाँ क्यों हूँ? नाइट हंट? कैसा नाइट हंट? मैं कभी किसी नाइट हंट पे नहीं गया। आह, ये सब कुछ कितना मैसी है। वोविशान खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हो पाता और वो फिर से बैठ जाता है। वोविशान अपनी बॉडी को देखता है और वो कहता है, मेरी बॉडी में तो कोई भी वुंड्स नहीं है, ना कोई ऐसे जख्म जो इस बात की गवाही देता हो कि मैं नाइट हंट पे घायल हो गया था। तो फिर क्या ये झूठ बोल रही है? इतने में ही चैनचिंग वोविशान को देखकर समझ जाती है कि उसके अंदर बहुत सारा सवाल चल रहा है। चैनचिंग मुस्कुराती है और कहती है, मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर कि आपके साथ क्या हुआ था। चैनचिंग सूप के बाउल को वोविशान के पास रख देती है। चैनचिंग एक चुटकी बजाती है और उसके सामने एक ब्लरी सा सीन आता है। वोविशान उस सीन में देखता है कि वो और चैनचिंग दोनों ही नाइट हंटिंग कर रहे थे और इतने में ही बहुत सारे मॉन्स्टर उन दोनों पर हमला कर देते हैं और वोविशान बुरी तरह से घायल हो जाता है। वोविशान सोचने लगता है, क्या सच में इतने सारे मॉन्स्टर से मैं घायल हो गया? चैनचिंग कहती है, हाँ मास्टर, ये सच है। वोविशान सोचता है, ये तो मैंने अपने मन में सोचा, इसे कैसे पता चला?
चैनचिंग मुस्कुराते हुए कहती है, मास्टर, मैं इतने वक्त से आपके साथ हूँ। ऑफ कोर्स आप जो सोचेंगे वो मुझे पता चल जाएगा। अब चलिए, अब आप सूप पी लीजिए। वैसे भी आप इतने वक्त बाद जागे हैं। वोविशान कहता है, ठीक है। वोविशान चुपचाप सूप पी लेता है, लेकिन अब भी उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा ही मैसी चीज़ें चल रही थी। अब पूरा 10 दिन हो चुका था और लैनवंशी ये तय करता है कि वो इस घने जंगल से बाहर निकलेगा। उसने लैंसीचैन को बताया था कि वो कहीं जा रहा है और लैंसीचैन ने गैस कर लिया था कि लैनवंशी कहाँ जा सकता है। लैनवंशी टर्न होता है और वो जाने लगता है। इतने में ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो अपनी तलवार बीचेन को बाहर निकालता है। लैनवंशी कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उसके सामने एक बहुत ब्यूटीफुल सा बॉय था। ये बॉय बहुत ज़्यादा टीनेज और हैंडसम लग रहा था। लैनवंशी उसकी आंखों में देखता है, जो कि बिल्कुल लैनवंशी की ही आंखों की तरह थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे वो दिखने में लैनवंशी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। वो बॉय मुस्कुराता है और कहता है, मास्टर, आप कैसे हैं? ये कहकर वो अपने मास्टर को बो करता है। लैनवंशी कंफ्यूज होता है और कहता है, मास्टर, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। वो बॉय स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स आप मेरे मास्टर हैं। मास्टर, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं इतने लंबे वक्त से आपके साथ हूँ। क्या आपने सच में मुझे नहीं पहचाना? ये कितना दर्द भरा है कि मेरे मास्टर ने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। क्या सच में आप मुझे नहीं जानते? सोचिए मास्टर। लैनवंशी घूर कर उस पर्सन को देखता है और कहता है, कौन हो तुम? वो पर्सन फिर से हंसने लगता है, कहता है, मास्टर, मास्टर, आप वाकई में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको देखा था। मास्टर, मैं गोचिन हूँ, आपका स्पिरिचुअल वेपन। गोचिन, क्या आपको याद है? क्या आप 3 साल सेक्लूजन में रहने की वजह से मुझे भूल गए? लैनवंशी अपने दिमाग पर जोर डालता है और कहता है, मुझे याद है, लेकिन गोचिन मेरे स्पिरिचुअल वेपन का नाम है और वो कोई पर्सन नहीं है, और मेरे साथ मजाक करना बंद करो। ये सुनते ही गोचिन अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है, ओह मास्टर, प्लीज़ आप इतने भारी शब्द मत कहा कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये देखते ही लैनवंशी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसकी सिली सी हरकतों पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसका स्पिरिचुअल वेपन, जिसका नाम गोचिन है, वो एक ह्यूमन फॉर्म में उसके सामने, और वो ये दावा कर रहा है कि वो उसके साथ रह चुका है। लैनवंशी कहता है, तुम? इससे पहले गोचिन कहता है, राइट मास्टर, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं गोचिन हूँ और मैंने ह्यूमन फॉर्म लिया है। मुझे बहुत मुश्किल हुई और बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्पिरिचुअल वेपन ऐसे ही किसी भी ह्यूमन फॉर्म का रूप नहीं ले सकते हैं, लेकिन मुझे लेना पड़ा क्योंकि, ये कहकर गोचिन हिडन बैरियर की तरफ देखने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, क्योंकि मुझे चैनचिंग से मिलना था। लैनवंशी गुचिन की तरफ देखता है और सोचता है, क्या ये सच कह रहा है? गुचिन कहता है, मास्टर, मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठ, ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप मास्टर वुई से मिलेंगे। ये सुनते ही लैनवंशी और ज़्यादा ही शक भरी नज़रों से गुचिन की तरफ देखने लगता है। गुचिन कहता है, मास्टर, आप ऐसे मत देखिए। मैं जानता हूँ कि आपको मुझ पर शक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि चैनचिंग और मास्टर वुई दोनों यहीं पर हैं। ये सुनते ही लैनवंशी कहता है, चैनचिंग, विंग, तुम इन दोनों को कैसे जानते हो? गुचिन कहता है, ओफो मास्टर, आप कितनी जल्दी भूल जाते हैं। अभी तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ बचपन से हूँ। मुझे पता है कि किसका क्या नाम है और आपके आसपास के लोग क्या हैं और आपका किससे कैसा रिश्ता है। लैनवंशी पूरी तरह से कंफ्यूज था, लेकिन उसे एक चीज़ के लिए राहत महसूस हो रहा था। जो भी अभी गुचिन ने कहा कि वो जानता है कि चैनचिंग और विंग कहाँ पर है। लैनवंशी कहता है, क्या तुम्हें पता है कि विंग यहीं पर है? लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। गुचिन मुस्कुराता है और कहता है,
ज़रूरी तो नहीं कि जो नज़रों के सामने ना हो वो वाकई में ना हो, जैसे कि हवा। क्या आप हवा को देख सकते हैं? नहीं ना, पर वो तो है, उनको महसूस किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह मैं भी हिडन बैरियर को और चेंचिंग को महसूस कर सकता हूँ। लैनोंगशी कहता है, तो क्या चेंचिंग ने भी ह्यूमन फॉर्म लिया है? गुचिन कहता है, हाँ मास्टर, और इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। लैनोंगशी कहता है, मतलब? गुचिन कहता है, मास्टर, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले चलिए, हमें उस हिडन बैरियर को तोड़ना होगा। लैनोंगशी कहता है, कैसा हिडन बैरियर? यहाँ कुछ नहीं है। गुचिन कहता है मास्टर, लेकिन आप नहीं देख सकते, मैं देख सकता हूँ, क्योंकि ये चेंचिंग है जो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड और स्मार्ट है, और मुझे पता है कि उसकी स्मार्टनेस को कैसे कम करना है। अब रात हो चुकी थी और गुचिन अब भी कंटिन्यू चले जा रहा था। लैनोंगशी को शक था कि क्या वो वाकई में एक ऐसे पर्सन पर यकीन कर रहा है जो उसका स्पिरिचुअल वेपन है। क्या यह कोई चाल तो नहीं? लेकिन फिर भी उसे एक उम्मीद मिली थी वो विशान से मिलने की, और वो कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार था। गुचिन बहुत तेज़ी और रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। गुचिन कहता है, सच कहूँ तो इंसानी जिस्म को पाना अच्छा है, लेकिन ये बहुत धीरे चलता है। मुझे उड़ के चलने की आदत है, लेकिन मैं उड़ भी नहीं सकता क्योंकि मुझे रास्ता नहीं दिखेगा। मैं जो स्ट्रांगली हिडन बैरियर को फील कर पा रहा हूँ वो इस वजह से क्योंकि मैं चल रहा हूँ। अगर मैं चलूँगा नहीं तो इसे फील करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये घने जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर है। गुचिन खुद में ही उलझा हुआ था और लैनोंगशी की नज़र सिर्फ और सिर्फ गुचिन पे थी। गुचिन कहता है, मास्टर प्लीज़ आप मुझे ऐसे मत देखिए और ऐसे मत सोचिए, वरना मैं आपको रास्ता नहीं बता पाऊँगा। मैं नर्वस हो रहा हूँ। लैनोंगशी अपनी नज़रें इधर उधर करने लगता है। गुचिन हंसने लगता है। फाइनली आधी रात को गुचिन और लैनोंगशी दोनों ही हिडन बैरियर के बाहर होते हैं। गुचिन कहता है, तो चलो, कमाल दिखाने का वक्त आ गया गुचिन। प्रूफ कर दो कि तुम द ग्रेट होंगुन जुन के स्पिरिचुअल वेपन हो। और गुचिन अपने हाथों पे एक तालिस्मान क्रिएट करता है और उसे हिडन बैरियर के पास लगा देता है। चैनचिंग, जो कि वुविशान के दूसरे साइड पे खड़ी थी, वो कुछ फील करती है। वुविशान लोटस पोजीशन में बैठ के अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर रहा होता है, और उसे पता चलता है कि उसके पास एक नॉर्मल कल्टीवेटर की तरह गोल्डन कोर नहीं है जहाँ पे सारी इंटरनल एनर्जी स्टोर होती है। उसे पता चलता है कि उसके पास एक ब्लैक और डार्क, यानी कि रिसेंटफुल एनर्जी से भरा हुआ कोर है। लैनोंगशी दूसरी तरफ ये सोचता है कि क्या वाकई में गुचिन वो देख सकता है जो लैनोंगशी इन 10 दिनों में नहीं देख पाया। इस रास्ते से तो लैनोंगशी न जाने कितनी दफ़ा गुजरा है, पर उसे अब तक कोई भी हिडन बैरियर नहीं दिखा, और उसे लगता है कि शायद गुचिन बिल्कुल सही कह रहा है। चैनचिंग गुस्से में केव से बाहर आती है और वो गुचिन को आंख दिखाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुचिन मुस्कुराता है और कहता है, तुमसे मिलने आया हूँ चैनचिंग, क्या तुम मेरा वेलकम नहीं करोगी? चैनचिंग कहती है, गुचिन चले जाओ यहाँ से। गुचिन कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है जहाँ तुम वहाँ मैं ऐसे भला कैसे चला जाऊँ? और वैसे भी मैं अपने मास्टर को लीड कर रहा हूँ। लैनोंगशी गुचिन की तरफ देखता है जो कि किसी से बातें कर रहा होता है, पर यह कौन था? लैनोंगशी को तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुचिन ने पूरी तरह से अभी हिडन बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, इसीलिए चैनचिंग लैनोंगशी को दिखाई नहीं दे रही थी, पर चैनचिंग और गुचिन एक दूसरे को अच्छे से देख सकते थे। चैनचिंग कहती है, मेरे मास्टर को अकेला छोड़ दो और अपने मास्टर को कहो कि यहाँ से चला जाए। गुचिन कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे मास्टर वोई के साथ रहना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तुम्हें नहीं पता, वो जल्दी रिकवर होंगे। और हाँ, तुम ये तय नहीं कर सकती कि किसको कहाँ होना चाहिए। चैनचिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस बैरियर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगती है, और ऐसे ही सुबह हो जाती है। अब भी ना तो चैनचिंग हार मानने के लिए तैयार थी और ना ही गुचिन।
लियानोंगची कहता है गुचिन। गुचिन कहता है मास्टर बस थोड़ी देर और, फिर ये बैरियर टूट जाएगा। लियानोंगची कहता है ठीक है। गुचिन बहुत ज़्यादा ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कर चुका था और उधर चैनचिंग भी, लेकिन बहुत हद तक बैरियर बहुत ज़्यादा ही वीक पड़ चुका था। लियानोंगची देखता है कि गुचिन बहुत ज़्यादा ही थक चुका है और उसने कुछ ज़्यादा ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लगा दी है। लियानोंगची भी उसी डायरेक्शन में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने लगता है जिस डायरेक्शन में गुचिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी सेंड कर रहा था। गुचिन स्माइल करता है और कहता है मास्टर आप वाकई में बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड और स्मार्ट है। लियानोंगची कुछ नहीं कहता और वो गुचिन को इग्नोर करता है। धीरे धीरे बैरियर टूट जाता है और वहाँ की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। वहाँ पर एक केव था और उस केव के बाहर एक ब्यूटीफुल सी गर्ल खड़ी हुई थी जो कि बिल्कुल वेविशान की तरह ही दिखाई दे रही थी। चैनचिंग जैसे ही लियानोंगची को देखती है वो गुस्से में कहती है होंगुनजुन वहीं रुक जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकते। लियानोंगची वहीं रुक जाता है और वो चैनचिंग की तरफ देखने लगता है। गुचिन कहता है हे चैनचिंग तुम मेरे मास्टर को अंदर आने दो। चैनचिंग कहती है बिल्कुल नहीं, अपने मास्टर को लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। गुचिन कहता है रियली, तुम्हें लगता है कि तुम बोलोगी और मैं मान जाऊँगा? मास्टर अंदर चलिए। गुचिन गुस्से में केव के एंटर डोर पे आके खड़ी हो जाती है और कहती है गुचिन तुम हद पार कर रहे हो। गुचिन मुस्कुराता और कहता है चैनचिंग तुम्हें पता है कि मैं कभी भी हद में रहता ही नहीं हूँ, मैं अनलिमिटेड हूँ। चैनचिंग और गुचिन दोनों ही एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं। इतने में ही लियानोंगची अंदर जाने की कोशिश करता है और चैनचिंग उसे रोक देती है। गुचिन उन दोनों के बीच में आता है और कहता है मास्टर मैं इससे निपट लूँगा, आप अंदर जाइए। चैनचिंग गुस्से में गुचिन को देखने लगती है। लियानोंगची जैसे ही अंदर आता है उसकी नज़र सामने वेविशान पर पड़ती है जो कि लोटस पोजीशन में बैठा हुआ था। लियानोंगची ये देखते ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वेविशान जिंदा है। लियानोंगची घुटने के बल बैठ जाता है क्योंकि वो खड़ा नहीं रह सकता था, उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। लियानोंगची की आंखों से आंसू निकलने लगता है। तो फाइनली वेविशान जिंदा है। वो मुस्कुराता है और कहता है विंक। और इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आप सबको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर सेंड कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।